हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जीके टेस्ट नंबर 8। आज के वीडियो में हम इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और दोस्तों इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम जीके टेस्ट के 7 टेस्ट लेकर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लोग जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और हर्षवर्धन। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि। तो यहाँ से याद रखेंगे समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों किस तरह से आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं? तो एक कॉपी में आप इस तरीके से गिनती लिख लेंगे कितने तक, 25 तक। और जो भी क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है उसके सामने आप सही का टिक करेंगे और जो गलत होता है उसके सामने आप क्रॉस का टिक करेंगे। और जितने आपके करेक्ट होते हैं बाद में उसे काउंट करेंगे और उसके बाद आप लोग अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार, अशोक या फिर सिकंदर। तो जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो याद रखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन दिए गए हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क के दरबार में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। दोस्तों आज के क्वेश्चन भले ही आपको थोड़े टफ लगें, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। और दोस्तों मेगास्थनीज से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? तो नाम याद रखेंगे, इंडिका। इंडिका नाम की एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ऑप्शन दिया गया है अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा या हूणों द्वारा या तुर्कों द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि हूणों के द्वारा। जो रोमन साम्राज्य था वो भारत का व्यापार रोम पर हूणों के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये किसके युग के साथ संबंधित हैं? कौन से युग के साथ ये संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त वंश से या कुषाण वंश से या मौर्य वंश से या पल्लव वंश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गुप्त वंश से संबंधित थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजवंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे जो इलाहाबाद के स्तंभ हैं उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई हैं, यानी कि वहां पर दिखाई गई हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ये किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फाहियान है ये चीनी यात्री थे, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। कौन, याद रखेंगे, फाहियान। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री भारत में आए हैं उनका क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आपको जो है अच्छे से याद रहेंगे और हो सकता है आपने उसको सुना भी हो। क्या ट्रिक है कि चीनी यात्री को क्या हुई, फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, ये है ट्रिक। अब दोस्तों यहाँ से कैसे याद रखेंगे, फा से हो जाएगा फाहियान, याद रखेंगे फाहियान, ये फा से हो जाएगा, सा से हो जाएगा संयुगन, संयुगन, और हु से हो जाएगा वेनसांग, वेनसांग, और इसके बाद आपका जो ई है इससे हो जाएगा इत्सिंग। ये सारे जो चार नाम हमने आपको बताए हैं ये क्या हैं, ये चीनी यात्री हैं जो कि भारत आए हैं। इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले फाहियान आए, उसके बाद संयोगन आए, इसके बाद वेनसांग और इसके बाद इत्सिंग। तो ट्रिक छोटी सी है, याद बनी रहेगी कि चीनी यात्री को फांसी हुई, और यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा कि जो फांसी हुई ट्रिक है वो चीन से यात्रियों से रिलेटेड है, क्योंकि चीनी यात्री को फांसी हुई। ठीक, तो ये चारों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो चीनी यात्री फाहियान थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये जो चार कथन दिए गए हैं उनमें से बी जो ऑप्शन है ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे बी जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि गुप्त शासकों के बारे में ये जो बात लिखी गई है वो कैसी है, गलत है। अब गुप्त वंश से संबंधित क्या बातें थी, जैसे ये था कि उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था, ये सही बात है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक विकसित थी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों पर भी जो है कमी की गई। तो ये बातें गुप्त वंश से संबंधित हैं, लेकिन ये यहाँ पर गलत है कि जो सिंहासन है वो हमेशा बड़े पुत्र को दिया जाता था, ये यहाँ पर गलत बात है। ठीक, जो सिंहासन है वो किसे दिया जाता था, योग्य शासक को दिया जाता था, ये बात यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके जो है दरबारी ये कवि थे, कौन, कवि कालिदास। याद रखेंगे जो कालिदास हैं ये किसके राजकवि थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, राजकवि थे। तो यहाँ से आप ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए हैं कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य के लिए जो है प्रसिद्ध था कौन सा, गुप्त राजवंश। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त राजवंश जो है ये किस लिए फेमस था, तो याद रखेंगे आप कला और स्थापत्य के लिए फेमस था गुप्त राजवंश। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। यानी कि जो गुप्त शासन था तो उस टाइम पर जो है राजकाज की भाषा क्या थी। ऑप्शन दिए गए हैं पाली है, प्राकृत है, इसके अलावा हिंदी या फिर संस्कृत। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत जो है भाषा थी किसकी, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा, या आप कह सकते हैं राजकाज की भाषा जो है ये कौन सी थी, संस्कृत थी गुप्त शासन काल में। ठीक, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऑप्शन दिए गए हैं भानुगुप्त है, वाघभट्ट, वाघ नहीं यहाँ पे होगा वाणभट्ट, ठीक है वाणभट्ट है, इसके अलावा आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल से ये संबंधित थे, और ये कौन थे, ये एक महान खगोल विज्ञानी थे और एक महान गणितज्ञ थे। तो याद रखेंगे आप कि आर्यभट्ट किस शासन काल से संबंधित थे, तो गुप्त काल से ये संबंधित थे, और ये कौन थे, तो ये एक महान खगोल विज्ञानी और एक महान गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह थे, कौन से थे। यानी कि ऐसे कौन से राजा थे गुप्त वंश से
कि जिसने विक्रमादित्य की पदवी जो है ग्रहण की थी। ऑप्शन दिए गए हैं स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ये जो है विक्रमादित्य की इन्होंने पदवी धारण की थी। और यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय एक ही व्यक्ति के नाम है दोनों, तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन दिए गए हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने जो है ये गुप्त वंश के राजा थे और इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, यानी हूणों के विरोध में इन्होंने जो है क्या किया था? युद्ध लड़ा था। तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और एक ऑप्शन और दिया गया है कुमारगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है क्या स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत जो है ये स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के जो है सबसे ज्यादा किस काल में जारी किए गए? तो याद रखेंगे आप, गुप्त काल में जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो जस्ट अभी आपको बताया था कि जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन दिया गया है मौर्यों के, बी है नंदों के, सी है गुप्तों के और डी है चोलों के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों के। गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाणभट्ट ये किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे आप, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो है ये अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर करते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा कौन सा? बी, प्रयाग में जो है ये अपनी धार्मिक सभाएं करते थे। कौन? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कादम्बरी के लेखक जो है कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, और कौन सा है? भास्कर वर्धन और है बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो है कादम्बरी जो एक नाटक है उसको लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष रचित और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित। हर्षचरित की जो रचना है वो हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी जो रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागानंद ये जो है किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन और आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो याद रखेंगे आप, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
तो दोस्तों ये थे हमारे जीके टेस्ट के टॉप 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जो कि हमने इस टेस्ट में कवर किए। और आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और दोस्तों इस जीके टेस्ट को आप लोग जो है रेगुलर करें और निश्चित तौर पर आप यूपी पैट के एग्ज़ाम में जो है बेहतर स्कोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पैट का एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो किसकी है, वो है जीएस की। अगर हम जीएस और प्लस करंट अफेयर की बात करें तो ये कितना पूछा जाएगा, 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका 10 नंबर का करंट अफेयर रहेगा और 10 नंबर का आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो जीएस और करंट अफेयर है इसकी मेन भूमिका रहेगी आपकी इस एग्ज़ाम में। तो इसी वजह से जो जीके टेस्ट है इसे रेगुलर कीजिए और निश्चित तौर पर आपका जो है जीएस में इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए जीके टेस्ट के साथ। थैंक यू।